दोस्तों इंडिया पोस्ट जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक की तरफ से 2026 का शानदार भर्ती फिर से आ चुका है। और इसमें यह भर्ती इसलिए पॉपुलर है कि उसमें आपका बिना एग्जाम लिए मात्र 10th के मार्कशीट के नंबर के अनुसार आपको जॉब दे दिया जाता है। और उसमें बहुत मारामारी भी होता है, यानी कि लोग सोचते हैं मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरा इतना परसेंट है तो होगा कि नहीं होगा, मेरा उतना परसेंट है तो होगा कि नहीं होगा। और ये वैकेंसी लगातार आते रहता है और लोगों का जॉब भी लगते रहता है। तो आपको यहां ध्यान देना है कि कहां पे आप लोग को आवेदन करना है। मतलब बहुत सारे जगह पे हर एक स्टेट में ये फॉर्म निकाला गया है, अलग अलग संख्या है फॉर्म का। तो आपको आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज, योग्यता आवेदन शुल्क और साथ में किसको ये फॉर्म भरना चाहिए, किसको नहीं भरना चाहिए और क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, कौन सा पोस्ट बेहतर है, ये सभी तरह का जानकारी आपको इस वीडियो में हम देते हैं, जो कि आप लोग को अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आप कुछ अच्छा करेंगे तब आपके साथ भी कुछ अच्छा होगा। अगर बात कर ले यहां पे और भी इस पूरा डिटेल का, तो आपको हम अच्छे से समझाने वाले हैं कब ये फॉर्म भरा रहा है, कितना फी लगेगा और इसमें कैसे सिलेक्शन हो जाता है, नौकरी भी लोग करते हैं, आपको ये भी बताएंगे। आपको बता दें कि अगर आपका 10th में परसेंटेज कम है और आपको इस जॉब को लेना है, तो आपको सबसे पहला चॉइस में आपको जीडीएस को डालना चाहिए, क्योंकि यह पोस्ट सबसे छोटा है। और क्यों आपको डालना चाहिए इस वीडियो में हम पूरा बताते हैं। इस फॉर्म को अप्लाई करने में जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के मेल कैंडिडेट को सिर्फ 100 रुपया लग रहा है। बाकी सभी कैंडिडेट को, फीमेल कैंडिडेट को भी सबको 0 रुपया, मतलब फ्री में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और आप जॉब भी पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो इंडिया पोस्ट जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक की तरफ से वैकेंसियां लगातार आते रहती है, आपको हम जानकारी देते भी हैं। तो फिर से एक फ्रेश वैकेंसी आ गई है जिसका एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो गया है। और यहां पे आप लोग का नो एग्जाम, मतलब कि कोई एग्जाम आपको नहीं देना है, कोई फिजिकल आपको नहीं देना है। बस आप घर बैठे फॉर्म को भरिए और इंतजार करिए कि आपका बुलाहट आ जाएगा, यानी कि आपके परसेंटेज के अनुसार आपको बुला लिया जाएगा और जॉब को दे दिया जाएगा। यानी कि बहुत आसान प्रोसेस, इससे आसान प्रोसेस किसी वैकेंसी में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला काम कि इस वैकेंसी को हम आपको बता रहे हैं, आप इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। और दूसरा काम कि आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, इसलिए क्योंकि आप कुछ अच्छा करेंगे तभी आपके साथ भी अच्छा होगा। आइए शुरुआत करते हैं इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती 2026 के लिए। यहां पे 28,740 पद निकाला गया है। इसका मतलब कि इस वैकेंसी के द्वारा 28,740 लोगों का नौकरी लगने वाला है। और वो किस बेसिस पे लगेगा, तो परसेंटेज के बेसिस पे लगने वाला है। ये तो आपको पता होगा, इसमें लाखों में फॉर्म गिरने वाला है, लेकिन सबका तो सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन क्या पता आपका सिलेक्शन हो जाए, आपका लक संयोग अच्छा हो, आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो भरने से नहीं चूकिएगा, क्योंकि फॉर्म पैसा भी बहुत कम लग रहा है और बहुत सारे लोगों को तो पैसा लग भी नहीं रहा है फॉर्म को भरने में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग भारतीय डाक विभाग की तरफ से ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती, यानी इंडिया पोस्ट जीडीएस की भर्ती, इसको हम लोग जानते हैं। अब इसके लिए जानते हैं कहां कहां वैकेंसी निकाला गया है। तो साफ साफ अक्षरों में आपको हम समझा दें, आसान भाषा में ही समझा रहे हैं, ऐसा आप हो सकता है कहीं और नहीं समझे होंगे। आप समझिएगा कि बहुत जगह पे फॉर्म निकाला गया है। मतलब भारत के जितने भी राज्य हैं आप देखेंगे, आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश। तो आप पूछेंगे सब जगह फॉर्म को भर सकते हैं, कोई फायदा नहीं है। आपका जहां पे आपको वहां का लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होगा, वहां का आप फॉर्म आराम से भर देंगे। यानी कि जहां भी आप ड्यूटी करेंगे तो वहां आसपास के लोग से आप बात वार्तालाप कर पाएंगे, तभी आपको वहां पे फॉर्म डालना है। यानी कि अगर आप बिहार के हैं तो आप गुजरात में फॉर्म डाल देंगे तो वहां गुजराती बोला जाता है, तो आप वहां पे जाकर के भी आप नहीं कर पाएंगे जॉब, इसलिए आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप अगर हिंदी जानते हैं बोलना, तो हिंदी भाषी जो भी क्षेत्र है आप वहां से फॉर्म को उसके सीट के अनुसार अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? यानी कि आपको वहीं पे फॉर्म अप्लाई करना है जहां का लैंग्वेज आपको समझ में आता है, क्योंकि ये मैंडेटरी है कि आपको लोकल लैंग्वेज का ज्ञान जरूरी है जहां भी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और साइकिल चलाने का भी ज्ञान इसमें चाहिए। यानी कि आपको डाक विभाग में काम मिलेगा तो साइकिल चलाते हुए आप बहुत सारा काम करेंगे इसमें। ठीक है, तो यहां पे असम में, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, सब जगह निकाला गया है। अगर सबसे ज्यादा वैकेंसियों की बात कर ले कहां पे है, तो आप देख सकते हैं 3553 पद है यहां पे महाराष्ट्र में, है ना, यहां पे हो गया। उसके बाद और भी 3169 है यहां पे उत्तर प्रदेश में निकाला गया है। फिर आपका 2982 है वेस्ट बंगाल में निकाला गया है। उसी प्रकार से 2009 तमिलनाडु में, 1830 आपका हिमाचल प्रदेश में। अगर बिहार का बात करें तो बिहार में आपका 1347 है। तो बहुत सारे लोग तो बिहार में ही भरने वाले हैं। आप कहीं से भी भर सकते हैं, आप कहीं भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां का लोकल लैंग्वेज, जैसे बिहार के हैं तो यूपी भर सकते हैं, वहां का लोकल लैंग्वेज हिंदी है। झारखंड भी आप भर सकते हैं कहीं कहीं पे, तो हिंदी लैंग्वेज ही है वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीट के अनुसार तो लोग अप्लाई करते ही हैं, लेकिन आपको हम ये भी बताएंगे कि कहां पे आपको करना चाहिए और क्यों करना चाहिए और कितना परसेंटेज आपको है। तो इस वीडियो को पूरा देखना आपको पड़ेगा।
बढ़ेगा, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन इसमें फुल मिलने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया। ये सब पोस्ट मिला करके, मतलब सभी राज्य के पोस्ट को मिला करके इंडिया पोस्ट जीडीएस में आपका 28,740 वैकेंसी निकाला गया है। ये हो गया। अब इसमें 3 प्रकार के अलग अलग पद निकाले गए हैं। तो लोग ये भी कंफ्यूज करते हैं इसमें कि कौन सा पद मेरे लिए जरूरी है, मतलब कौन सा हमको भरना चाहिए, कौन सा पद पहले चॉइस में डालें, दूसरे चॉइस में डालें, तीसरे चॉइस में डालें। देखिए, जिसका ज्यादा परसेंटेज है, मतलब कि अगर 100% हम लेके चलते हैं तो यहाँ पे 95, 92, 91, 90, 85 लगभग परसेंटेज में है, तो वो तो किसी भी पोस्ट को डालेंगे तो उनको चॉइस के अनुसार मिल ही जाना है। लेकिन अगर आपका परसेंटेज 60% है ना, 70% है, 75% है, 72% है, मतलब 72% है, 68% है, तब आपको कौन सा भरना चाहिए, क्योंकि आपका संभावना थोड़ा सा कम है, क्योंकि आपका परसेंटेज कम है। ऐसा हम बिल्कुल नहीं बोल सकते कि आपका संभावना नहीं है, क्योंकि संयोग बस आप जहां पे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, हो सकता है वहां पे कम परसेंटेज वाले ही अप्लाई किए हैं, तो आपको वहां पे सूची में पहले रखा जाएगा, आपका जॉब वहां पहले हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? नहीं समझ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा हम इसको समझा देते हैं, क्योंकि बहुत सारे नए स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उन लोग को थोड़ा सा आसानी हो जाएगा समझने में। ध्यान दीजिएगा यहां पे, जैसे कि आपने फॉर्म भरा बिहार में, ठीक है, और एक लड़के ने फॉर्म भरा यूपी में, और बिहार में जितना सीट है और यूपी में जितना सीट है, तो यहाँ पे परसेंटेज के अनुसार ही लोग फॉर्म भर रहे हैं। और जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें परसेंटेज का आप जिक्र भी करेंगे कि आपका कितना परसेंट है। हो सकता है बिहार में भरने वाले लोगों की संख्या मतलब बहुत सारी होगी, जिसमें से 78% वाले बहुत सारे होंगे, 68% वाले बहुत सारे होंगे, है ना, 65 वाले होंगे, 72 वाले होंगे, मतलब 80 के नीचे वाले बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर दिए हैं। तो यहाँ पे अगर आपका 67% भी है तो आपका बनने का चांस, यानी कि आपका रिजल्ट बनने का चांस, आपका बुलाहट का चांस ज्यादा बन रहा है उस प्रकार से। और यही यूपी में, मतलब एग्जांपल पर हम बात कर रहे हैं, यूपी में अगर बात कर लें, यहाँ पे अप्लाई करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट 98% वाले, 99% वाले, है ना, 77% वाले, फिर 88% वाले, तो यहाँ पे 68 वाले का कोई महत्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये पहले ऊपर से ही उठा लेगा। ये चीज होता है। तो ये संयोग होता है कि कहां पे कौन कितने परसेंटेज वाले कहां पे अप्लाई कर रहे हैं, तो ये ना आपको पता है ना किसी को पता है। ये जब रिजल्ट आता है तब पता चलता है कि कहां का कट ऑफ कितना गया है। समझ में आ रहा है? तो इस चीज को समझने के लिए आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, और कुछ दिमाग आपको अपने से लगा देना है कि क्या करना है, आपको हम बताते हैं। ठीक है, कुछ दिमाग बस आपको लगाना है, ज्यादा आपको नहीं लगाना है। यहां पे बात कर ले सैलरी का, है ना, तो बीपीएम का पोस्ट है इसमें। जैसे कि इसमें आपको बताया कि 3 प्रकार का पद निकाला गया है। इंडिया पोस्ट जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक के द्वारा 3 अलग अलग प्रकार का पद निकाला गया है, जिसमें से आपका पहला पद हो जाएगा यहाँ पे बीपीएम का, है ना। बीपीएम क्या है? तो ब्रांच पोस्ट मास्टर है। उसी प्रकार से असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम का पद है, और एक आपका जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक का पद है। ठीक है, तो ये इसका पे स्केल का अगर बात करें, सैलरी, तो सबसे ज्यादा बीपीएम का सैलरी है आपका यहाँ पे 12,000 से लेकर के 29,380 बताया गया है। ये सैलरी बढ़ भी गया है, पिछले बार उससे पिछले बार बहुत कम सैलरी था, लेकिन ये बढ़ाया गया है, तो लगभग 12,000 से लेकर के इसके बीच में आपको मिलेगा। और एबीपीएम जीडीएस में भरते हैं तो आप लोग को 10,000 से लेकर के 24,470 के बीच में आप लोग को मिलने वाला है। तो सैलरी किसको कितना मिलेगा ये चीज आप समझ गए। उसके बाद आपका ये सवाल होगा कि कौन सा पोस्ट हमको फर्स्ट चॉइस में डालना चाहिए, कौन सा सेकंड और कौन सा थर्ड। तो आपको हम बता दें कि अगर आपका परसेंटेज 80% से कम है, 80% से कम अगर आपका परसेंटेज है, तो आपको फर्स्ट चॉइस में आपको जीडीएस डालना चाहिए। एबीपीएम आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए क्योंकि ये छोटा है, आपका मन होगा कि हम बीपीएम बने, हमको मिले 12 से 29,000 तक का सैलरी मिले, ज्यादा अच्छा है। लेकिन सिर्फ आपका ये मन है, ये पूरा होना मुश्किल होता है, क्योंकि आपका परसेंटेज कम है। ज्यादा परसेंटेज वाले फर्स्ट चॉइस में इसी को भरेंगे, ठीक है, इसी को डालेंगे। लेकिन आपका परसेंटेज कम है, तो आप ऐसा डालिए जो इसका मिलने का संभावना ज्यादा हो, ना कि जो आपको ज्यादा अच्छा लग रहा हो। समझ में आ रहा है? इसलिए इसको भरिए, और वहां भरिए जहां सीट का संख्या बहुत कम है, और वो हिंदी भाषी, मतलब आपके लैंग्वेज के अनुसार वहां पे सीट हो, ठीक है, वहां पे भरिए, क्योंकि वहां पे लोगों का कम ध्यान होता है, वहां पे लोग कम अप्लाई करेंगे, तो वहां पे आपका होने का चांस ज्यादा बढ़ जाता है। और बाकी और भी इंफॉर्मेशन, जैसे कि आप हमसे अगर बात भी करना चाहते हैं कि और थोड़ा जानकारी होता है, आपके मन में चलेगा कि थोड़ा सा और कुछ बताते, ये बताते, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई भी कर दिया करते हैं, डायरेक्ट आप हमसे बात कर सकते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में भी दिया गया है, या आप अगर चाहें तो अपने टेलीग्राम को आप ओपन करिए, अपना ऐप जो है आपका टेलीग्राम को ओपन करिए, कॉर्नर में एक सर्च बटन होगा, सर्च करिए आनंद स्टडी ऑनलाइन, जो इस चैनल का नाम है ना, सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। और उस पे आप लगभग 50,000 लोग वहां पे जुड़े हुए हैं, आप भी वहां पे जुड़ सकते हैं जाकर के, फ्री का है, और वहां पे सवाल भी पूछ सकते हैं, और अपडेट भी हम रखते हैं, बहुत सारा चीज वहां पे शेयर कर दिया करते हैं, उससे आपको फायदा मिल जाएगा। ठीक है, कुछ मन होगा पूछने का, पूछ लीजिएगा। इसका मतलब क्या हम बोले कि जहां पे सबसे कम सीट है, मतलब कि देखिए, अब जम्मू कश्मीर में आपका 267 सीट है, तो यहाँ का क्या भाषा है नहीं है तो आपको नहीं पता है, एक बार सर्च करके देख लीजिएगा। अब ये हो गया, मतलब जहां भी आपके भाषा के अनुसार, मतलब झारखंड हो गया, है ना, आपका यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ सब ये जो हो गया आपका हिंदी अगर बोला जाता है, जहां पे कम सीट है, ठीक है, जहां पे कम सीट है, तो वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे होने का चांस ज्यादा होता है, क्योंकि आप खुद सोचिए, जो भी ज्यादा परसेंटेज वाले होंगे वो ज्यादा सीट पर अप्लाई करेंगे, और वो पहला
मतलब जो चॉइस देंगे पद का वो अच्छा वाला देंगे जिसमें सैलरी ज्यादा है, क्योंकि उनको पक्का भरोसा है कि भाई मेरा होगा। और जिनका कम परसेंटेज है तो वो भी वही करेंगे, तो उनका कहां से होगा? वो आपको अपोजिट करना पड़ेगा जहां पे संभावना ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये बात आपको कोई और नहीं बताएगा, और इस चीज के कारण भी बहुत सारे लोग का, हम पहले ही बताए थे, रिजल्ट हो जाता है। अब ऐसा नहीं कि 10 में 10 का हो जाएगा, लेकिन 10 में 2 का भी हो जा रहा है मेरे कारण से, तो वो बड़ा बात है। इसी प्रकार से एवरेज में ज्यादा संख्या बढ़ जाता है। तो आप इस बात को समझेंगे और शेयर करेंगे दोस्तों में, इस वीडियो को सबको सबके साथ शेयर करना जरूरी है, तब हम मानेंगे कि आप इस वीडियो को अच्छे से देख पाए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां सैलरी भी आपको हम बता दिए। अब आप पूछेंगे कि ठीक है, इसमें बीपीएम का पद है, एबीपीएम का है, जीडीएस का पद है, ये सब का आप बताइए क्या काम होता है। देखिए, चयन प्रक्रिया का क्या होता है इस भर्ती का, तो इंडिया पोस्ट जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक भर्ती उम्मीदवार का चयन मेरिट के आधार पर होता है। मेरिट मतलब कि आपका 10th में कितना परसेंटेज है उसके अनुसार होता है। मेरिट 10वीं कक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर। इसमें हालांकि कंप्यूटर ज्ञान, साइकिल चलाने का परीक्षण भी लिया जा सकता है। अगर ये कला आपके पास है तो और भी आपको मतलब कि थोड़ा सा बढ़ावा, यानी कि आपको अच्छा रहेगा, इसमें जल्दी नौकरी होने का संभावना आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसे साइकिल चलाने ज्ञान तो आपको आना ही चाहिए, ये नेसेसरी है इसमें। चयनित उम्मीदवार को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाता है। आपको बताया कि इसमें लिखित परीक्षा नहीं है आपका, ना दौड़ है, ना भाग है, ना ऊंची कूद है, कुछ नहीं है। दस्तावेज सत्यापन के बाद उम्मीदवारों को जीडीएस के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है और सैलरी भी आपका स्टार्ट हो जाता है। अब जीडीएस का जिम्मेदारी क्या होता है, क्या काम होता है, ये भी समझेंगे। एक ग्रामीण डाक सेवक की कई जिम्मेदारियां होती है। उन्हें डाक वितरण, मतलब आप देखिए आप किस विभाग में जॉब कर रहे हैं, तो डाक विभाग में जॉब कर रहे हैं, तो डाक वितरण, पत्रों और पार्सल की डिलीवरी का जानकारी रखना, कब कहां कैसे हुआ, टिकट की बिक्री करना है ना, बचत योजनाओं का संचालन करना, अन्य डाक संबंधित कार्यों को करना, मतलब और भी काम वहां पे होता है। डाक को यहां सूचना पहुंचाना बहुत सारा, उसमें बैंक वगैरह भी चलता है, उसका सूचना पहुंचाना है ना। जीडीएस ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाओं के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यही मतलब डाक से संबंधित यानी कि पोस्ट ऑफिस से संबंधित आप काम करते हैं, जो कि जहां पे आप बहाल किए जाते हैं, जहां पे आप बहाली आपका होता है, जिस भी राज्य में, जिस भी आपके स्थान पे, वहां का लोकल लैंग्वेज का ज्ञान आपको सपोर्ट करता है। वहां पे आप रह करके काम करते हैं और वहां पे अच्छा खासा आप आराम से अपना जीवन यापन आराम से कर सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी में आपका रिटर्न नहीं लिया जा रहा है, ना ही मतलब बहुत बड़ा इंटरव्यू है, ना ही आपका यहाँ पे दौड़ भाग है। तो और क्या चाहते हैं, इतना आसान वैकेंसी आपके समय में निकल ही रहा है, यही बहुत बड़ा बात है, समझ रहे हैं। तो इसका फायदा जितना जल्दी हो सके उठा लीजिए। और आपको बताया, आप पूछेंगे वैकेंसी कब कब आता है, तो ये वैकेंसी साल में हमको लगता है 2-3-4 बार आ जाता है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान बनाकर रखना है और इस चैनल से जुड़ करके रहना होगा, यानी कि सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा, बस ज्यादा कुछ आपको करने का जरूरत नहीं है। अब इस वैकेंसी के बारे में अगर बात कर ले तो इसका नाम आपको बताया कि ग्रामीण डाक सेवक है, जीडीएस ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम है, और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि एबीपीएम है। ठीक है, अब यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगता है इस वैकेंसी के लिए, तो 10th पास आपका होना जरूरी है। फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन उससे मतलब नहीं है, परसेंटेज कितना आया हुआ उसके अनुसार है ना। यहाँ पे मैट्रिक पास विथ मैथमेटिक्स इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट, मतलब आप मैट्रिक पास किए हैं। और आवेदक को स्थानीय भाषा, स्थानीय भाषा का मतलब क्या है कि आप कहीं से भी, आप बिहार के हैं, आप यूपी में फॉर्म भरना चाहते हैं, आप बिहार के हिमाचल प्रदेश का लैंग्वेज आपको आता है, वहां फॉर्म भरना चाहते हैं, तो वहां का जो लोकल लैंग्वेज है, जहां पे जिस स्थानीय जगह पे आप भर रहे हैं, वहां का जो लैंग्वेज है आपको आ रहा है, तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, वो आपका स्किल है। अब यहाँ बात कर ले कि फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, तो आपका 31 जनवरी 2026 से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आराम से खुद भी कर सकते हैं, बहुत बड़ा झोल नहीं होगा। आप साइबर कैफे में जाके भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 14 फरवरी तक इसका लास्ट डेट रखा गया, मतलब 31 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी, और इसका डेट बढ़ाया भी जा सकता है। जैसा सूचना आएगा आपको हम बता देंगे। आपको अभी ही बताया कि आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। आप लड़का है, लड़की है, कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, फ्री का है। वहां पे बहुत सारा चीज इसी वैकेंसी के लिए नहीं, बहुत सारा बात बताते हैं जो कि आपको फायदा हो जाएगा। कोई एक आप पर बैठ गया तो आपका जॉब हो जाएगा, बस यही मेरा भी उद्देश्य होता है। और आप भी इसी लक्ष्य के साथ हमसे जुड़ते हैं कि एक जॉब हो जाएगा, बस आनंद श्रेणी को हम छोड़ देंगे, अपना काम करने लगेंगे, है ना। आप भी यही सोच के जुड़ते हैं, तो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में ये चैनल आपको हमेशा मदद करता है और आगे भी करता रहेगा। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म, मतलब कब तक ये सबमिट हो रहा है और फी पेमेंट कब तक कर सकते हैं, तो आपका 2 फरवरी 2026 है ना, 2 फरवरी 2026 से लेकर के 16 फरवरी 2026 तक आप लोग यहाँ पे फी पेमेंट वगैरह भी कर सकते हैं। यानी कि एप्लीकेशन देखिए 31 जनवरी को सूचना आ गया, मतलब कि आ गया तो स्टार्ट हो गया तो हो गया, नहीं तो 2 फरवरी से इसका कंफर्म यहाँ पे स्टार्ट हो जाना है। ये आपको देखने के लिए 1-2 दिन ऊपर नीचे होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी समय आपको मिलेगा। और करेक्शन के लिए, मतलब एप्लीकेशन में कोई आप गलती कर देते हैं पेमेंट वगैरह में, तो यहाँ पे आप 18 फरवरी से लेकर के 19 फरवरी तक इसको सही भी कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को। और यहाँ पे फर्स्ट लिस्ट जो जारी करने का टेंटेटिव यानी कि यहाँ पे संभावित तिथि दिया गया है, वो 28 फरवरी से आपका लिस्ट भी जारी कर दिया जाएगा।
संभवतः जारी कर दिया जाएगा, 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकता है कि किसका सिलेक्शन हुआ, किसका नहीं हुआ, किसका बुलाहट आया, किसको नहीं आया, कितना परसेंटेज वालों का कहां से कट ऑफ उठना शुरू हुआ है, ये पता भी चलना शुरू हो जाएगा। अगर आप वेबसाइट पूछेंगे कि ऑफिशियल वेबसाइट इसका क्या है, तो इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in पर जाकर के आप इस फॉर्म को खुद भी भर सकते हैं या साइबर कैफे वाले से भी भरवा सकते हैं। अगर बात कर ले इस फॉर्म को भरने में कितना पैसा लगने वाला है, तो आप लोग को मात्र 100 रुपया लगेगा। किसको किसको, तो यहाँ पे जनरल EWS OBC के मेल कैंडिडेट को, मेल यानी कि पुरुष लोग को यहाँ पे 100 रुपया लगेगा, और जनरल EWS OBC के फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगने वाला है, और SC ST PH कैंडिडेट के मेल फीमेल सभी कैंडिडेट को कोई पैसा यहाँ पे नहीं लगने वाला। ठीक है, तो ये समझ गए, मात्र 100 रुपया लग रहा है बस ये 3 कैंडिडेट को। उसके बाद एग्जाम फी पेमेंट आप यहाँ पे ऑनलाइन मोड में ही करेंगे, ऑनलाइन ही करेंगे, खुद से भी कर सकते हैं या आप साइबर कैफे जहां भरवाएंगे फॉर्म वहां से भी कर सकते हैं। उम्र का अगर हम बात कर लें कि इसमें उम्र कितना मांगा जाता है, किस उम्र के लोग इसको भर सकते हैं, तो उम्र का भी अच्छा खासा यहाँ पे रखा गया है मायना। आप देखेंगे कि एज लिमिट यहाँ पे 14/2/2026 यानी कि आपका 14 फरवरी 2026 आपका एज काउंट रखा गया है। इस समय तक आपका 18 वर्ष कम से कम पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, जनरल EWS के लिए 18 से 40 साल तक बहुत अच्छा खासा एज है। 18 से 40 साल तक के युवा नहीं, वो तो बूढ़े हो गए, है ना, 40 साल तक के युवा इसको अप्लाई कर सकते हैं। समझिए 40 साल तक 18 से, और उसके बाद OBC के जो लोग हैं, है ना, वो 18 से लेकर के 43 साल, 3 साल और छूट मिल गया। SC ST के जो लोग हैं उनको 18 से लेकर 45 साल, इतना तक आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बिना एग्जाम, बिना दौड़, बिना कुछ के दम पे, बस अपने परसेंटेज जो आप लाए हैं 10th में उसके अनुसार अब लक पे डिपेंड है कि आपका जॉब होगा कि नहीं होगा, आपको अप्लाई कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानकारी जो भी होगा हम बताएंगे, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। बाकी और भी बहुत सारा चीज हमारा है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं, क्लास वगैरह भी और वैकेंसी के लिए चलता है, बस आपसे जुड़े रहिएगा तो आपको सब इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे मिलते रहेगा। और रोजाना वीडियो देखा करिए, उससे आपका सेहत भी अच्छा रहेगा और नॉलेज भी आपका अच्छा रहेगा। रील्स देखने से अच्छा है कि हमारा वीडियो पर डे आप देखते रहिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स का अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे आप लोग का जाति प्रमाण पत्र इसमें लग जाएगा, अगर जाति लगाना चाहते हैं, OBC है, SC ST है लगाना चाहते हैं, जनरल को कोई जाति नहीं लगाना है यहाँ पे, है ना, जाति प्रमाण पत्र लग जाएगा। शिक्षा से संबंधित संपूर्ण दस्तावेज यानी कि 10th का जो मार्कशीट सर्टिफिकेट होगा वो सब यहाँ पे लग जाएगा। निवास प्रमाण पत्र, आप कहाँ के निवासी हैं उसका सर्टिफिकेट, हस्ताक्षर आपका, सिग्नेचर लग जाएगा। ईमेल ID चालू वाला दीजिएगा, पासपोर्ट साइज फोटो 2-4 रख लीजिएगा अपने पास, और आधार कार्ड आपका जो होगा उसका नंबर वगैरह लोड होगा, है ना, मोबाइल नंबर भी चालू वाला दीजिएगा। तो ये हो गया। अब आप पूछेंगे कि इसको हम मन कर रहा है खुद से अप्लाई करने का तो क्या करें, तो आपको आधिकारिक वेबसाइट हम ऊपर बता दिए क्या था। उसके बाद आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पे होम पेज पे जाएं, वहां पे इंडिया पोस्ट GDS वैकेंसी में आवेदन करने के लिए लिंक मिलेगा, आपको लिंक पर क्लिक करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म खुल के सामने आएगा और सभी जानकारी जो मांगी जाएगी उसको भर देना है, और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में मांगे जाने वाले सभी दस्तावेज को स्कैन करके अपलोड कर देना है ना, स्कैन भी करना पड़ेगा, और उसके बाद सबमिट करके ऑप्शन के बाद एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। यानी कि जब सबमिट कर देंगे आप, फिर पेमेंट वगैरह करके, जिनको नहीं लग रहा है पेमेंट नहीं करेंगे, आप डाउनलोड कर लेंगे, सबमिट कर देंगे, उसके बाद आपको वो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके निकाल कर रख लेना होगा, तो वो काम आएगा बाद में। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी था आपका इंडिया पोस्ट GDS का, भारतीय डाक इंडिया पोस्ट का, इसके लिए आपको ट्रिक भी हम बता दिए कि कैसे आपको कहां फॉर्म भरना है और कितने परसेंटेज वालों को क्या करना है, किस पोस्ट का चॉइस करना है और कहां पे फॉर्म गिराने का प्रयास करना है, ये भी आपको बताए। और ये सब कुछ छोड़ देना है ऊपर वाले पर, यानी कि आपका सिलेक्शन अब होगा कि नहीं होगा, आपको बुलाहट आएगा कि नहीं आएगा, आपके परसेंटेज के अनुसार तो होगा ही, बाकी ऊपर वाला भी ख्याल रखेगा तो आपका हो जाएगा। अगर आप जहां पे फॉर्म अप्लाई किए हैं वहां पे जितने भी लोअर परसेंटेज वाले लोग हैं जो अप्लाई किए हैं, तो उनका अगर कंपटीशन में आप आ गए तो आपका भी यहाँ पे बुलाहट आ जाएगा, क्योंकि सीट बहुत ज़्यादा है, 28,740 सीट है। सीट के अनुसार कट ऑफ इसका कम जाएगा और आराम से आप लोग का जॉब हो जाएगा, लेकिन सबका नहीं होगा, लेकिन आपको यहाँ पे अपना लक को आजमाना चाहिए इंडिया पोस्ट GDS में, ग्रामीण डाक सेवक में। अब इस पर और भी वीडियो हम लाएंगे, यानी कि इसका काम कैसा होता है, कहाँ पे जॉब लोकेशन मिलता है, कितना देर का ड्यूटी होता है, क्या सैलरी वगैरह है, ये सब लाएंगे। तब जब आप इस वीडियो पे लाइक मैक्सिमम करेंगे, हम बताते हैं तो आसान भाषा में आपको समझाते हैं जो आपको समझ में आता है, इसीलिए आप हमसे जुड़े भी रहते हैं, सब्सक्राइब वगैरह किए रहते हैं। और आपको और समझने के लिए इस वीडियो को लाइक दबा के करना पड़ेगा, आप देख लीजिए किए कि नहीं किए, और सब्सक्राइब भी बटन जो है उसको पूरा दबा दीजिए अच्छे से, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपके पास जल्दी से पहुंच सके। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको सब चीज समझ में भी आ गया होगा, और अभी तक आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ गए होंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में भी है, या आप सर्च करके भी जुड़ सकते हैं आनंद स्टडी ऑनलाइन टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।